नमस्कार भक्तों। बात करेंगे आज सफला एकादशी की। सफला एकादशी व्रत का विधान, उसकी कथा, उसका महत्व। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही सफला एकादशी है। इस एकादशी के व्रत श्री नारायण है। इस बार ये एकादशी गुरुवार को मनाई जा रही। इस भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाना मांस और रक्त का सेवन करने जैसा माना जाता है। जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे श्री हरि को परम प्रिय होते हैं। ये एकादशी व्रत अत्यंत भक्ति और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं। पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी अपने नाम की तरह ही कार्य को सफल बनाने वाली मानी गई है। सफला एकादशी का व्रत फल 5,000 वर्ष तप करने से जो मिलता है वो इस एकादशी व्रत मात्र से इंसान को प्राप्त हो जाता है। एकादशी व्रत में पूजन की विधि कुछ इस प्रकार है कि एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार करना चाहिए। सायंकाल के समय दातून करके पवित्र होना चाहिए। रात्रि के समय भोजन न करें। भगवान श्री नारायण के स्वरूप का स्मरण करते हुए सोएं। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। हर भक्त को विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। पूजन के लिए ऋतुफल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से श्री विष्णु तथा देवी लक्ष्मी की पूजा करें। घर में बने पूजा के स्थान पर दीप जलाकर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। धूप पूजा में धूप, दीप, नाना प्रकार की सामग्रियों से उन्हें प्रसन्न करें। इसके बाद उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। सात्विक भाव धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करें। रात्रि के समय श्री विष्णु के नाम से दीपदान करें और एकादशी की कथा पढ़ें। आरती एवं भजन गाते हुए रात्रि जागरण करें। अगले दिन आरती करके व्रत का पारण करें। जो लोग इस दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं वे केवल सच्चे मन से पूजन करके प्रार्थना भी कर सकते हैं। सफला एकादशी व्रत करने के 5 फायदे जो शास्त्रार्थ बताए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि सफला एकादशी सफल करने वाली होती है। यदि आपके जीवन के हर कार्य में सफल होना है तो इस एकादशी के दिन विधिवत रूप से शास्त्र सम्मत व्रत रखना चाहिए। सफला एकादशी व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखें तथा श्री हरि की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। श्री हरि के साथ ही देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है और धन समृद्धि को बढ़ाती है। इसका व्रत रखने से लंबी आयु तथा अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह जीवन में कभी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि सदा बनी रहती है। सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति सदा निरोगी रहता है। राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से छुटकारा प्राप्त करता है। पापों का नाश होता है। संकटों से मुक्ति मिलती है। सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। सौभाग्य प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त होता है। विवाह बाधा समाप्त होती, धन और समृद्धि आती है। शांति मिलती, मोह माया बंधनों से मुक्ति मिलती, हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। खुशियां मिलती है, सिद्धि प्राप्त होती, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त होता है तथा पितरों की अधोगति से मुक्ति मिलती है। भाग्य जागृत होता है। ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति होती, शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। सफला एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है कि महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, हे गिरिधर, हे कृष्ण, पौष कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं।
हे कृष्ण, हे गिरधर, हे गोपाल। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूं कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूं, पर इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादश युक्त कोश पोष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है और विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ व सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझे परम प्रिय है। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए अनुकूल ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस संग्रह में मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल प्राप्त होता है वो सिर्फ एकमात्र सफला एकादशी का व्रत करने से इंसान को मिल जाता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी व्रत की कथा सुनिए कि चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मणों, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया तथा वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी किया करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक, राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा का भय से वो उसे छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। वह वन के लोगों को देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पोष कृष्ण की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी के मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, तब पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आ सकी। इसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और इसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य को प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन की तरफ निकल गए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा।
उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। अंत में जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वह पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये थी सफला एकादशी की कथा, उसकी विधि, व्रत का महात्म्य। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारे दी हुई जानकारी में कोई कमी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आपका कीमती समय जो आपने हमें दिया उसके लिए आपका बहुत